नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में भाग 6 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो 5 भाग हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। उन 5 भागों में 41 चैप्टर थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना जो छठा भाग है ये समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसमें हम देखने वाले हैं 5 चैप्टर इसमें आएंगे। हम बारी बारी से 5 वीडियो में इन चैप्टरों को एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 42 मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य। तो इसमें हम सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ व परिभाषा देखेंगे, फिर इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके पहलू हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। गुड महोदय के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है ये आधुनिक शताब्दी का एक लोक हितकारी आंदोलन माना जाता है। इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो C.W. बियर्स को जाता है। C.W. बियर्स जो हैं इन्होंने 1908 ईस्वी में अपनी जो पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ को प्रकाशित करके इस आंदोलन का सूत्रपात चिकित्सालयों में पागलों की दशा में सुधार करने के लिए किया था। तो ये मानसिक स्वास्थ्य जो विज्ञान है इसकी शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि जो पागल हैं, जो दिमाग से थोड़े कमज़ोर हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए इसका विकास किया गया। धीरे धीरे इसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश होता चला गया। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मस्तिष्क को स्वस्थ या फिर निरोग रखने वाला विज्ञान माना जाता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध शरीर से होता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से होता है। अतः हम यही कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वो विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों को दूर करने और इन रोगों के रोकथाम के उपाय हमको बताता है। हम मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें क्रो एंड क्रो महोदय ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में क्या कहा है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से होता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानव कल्याण से क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया है। और ये जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है ये मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। फिर जेम्स ड्रेवर महोदय ने मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में क्या कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ इन्होंने बताते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य में नियमों की खोज करना और उन नियमों के संरक्षण के उपाय करना ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान माना जाता है। फिर स्किनर महोदय ने भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा, इसका अर्थ बताया है। इन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य संबंध जो है ये अधिक स्वस्थ मानव संबंधों के विकास से माना जाता है। इसका अर्थ यह है व्यक्तियों के व्यवहार के संबंध में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करना ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है।
फिर हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख पहलुओं की बात करें तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्किनर महोदय ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कौन कौन से पहलू बताए हैं वो देखने वाले हैं। स्किनर महोदय ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के दो पहलू बताए हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में मानसिक रोगों की इसमें खोज की जाती है और ऐसे जो रोग हैं उनकी रोकथाम करने के उपाय बताए जाते हैं और समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों के स्वस्थ जीवन की व्यवस्था करने से ये संबंधित है। फिर इसका नकारात्मक जो पहलू है वो क्या है, मानसिक रोगियों की अधिक उदारता और कुशलता से चिकित्सा करना, ये इसका नकारात्मक पहलू माना जाता है। फिर अन्य विद्वानों ने भी इसके कुछ पहलू बताए हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है उपचारात्मक पहलू। उपचारात्मक पहलू में क्या होता है, मानसिक रोगों को दूर करने के उपाय इसके अंतर्गत बतलाए जाते हैं। फिर है निरोधात्मक पहलू। निरोधात्मक पहलू में क्या होता है, मानसिक रोगों के रोकथाम के उपाय इसमें बताए जाते हैं। फिर है संरक्षणात्मक पहलू। संरक्षणात्मक पहलू में क्या बताया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की जो विधियां हैं उन विधियों को इसके अंतर्गत बतलाया जाता है। फिर हम आगे बात करें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शेफर महोदय के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य क्या बताए गए हैं, तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अधिक पूर्ण, अधिक सुखी और अधिक सामंजस्यपूर्ण और अधिक प्रभावपूर्ण जीवन प्राप्त करने में सहायता देता है। कौन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो ये शेफर महोदय के अनुसार इसका उद्देश्य है। बोरिंग, लेगफेल्ड और वेल्ड महोदय के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या उद्देश्य है, इन्होंने कहा कि चिंताओं और कुसमायोजनों का अंत करके लोगों को अधिक संतोषजनक और अधिक उत्पादक जीवन प्राप्त करने में सहायता देना मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। फिर करो एंड करो महोदय ने इसका क्या उद्देश्य बताया है, इन्होंने बताया है कि स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास और जीवन के अनुभवों के संबंधों को समझकर मानसिक अव्यवस्थाओं की रोकथाम करना, और दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना, और अगला जो उद्देश्य है वो है मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना और उनका प्रयोग करना। तो ये तो हो गए इसके प्रमुख उद्देश्य। अब हम देखने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ व परिभाषा। इससे पहले हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं देखी थी, अब केवल मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा देखने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ भी अति व्यापक है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगों की अनुपस्थिति से नहीं होता है। इसके विपरीत यह व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय और निश्चित गुण माना जाता है। यह गुण उस व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्त होता है जिसको शरीर और मस्तिष्क एक ही दिशा में साथ साथ कार्य करते हैं। उसके विचार, भावनाएं और क्रियाएं एक ही उद्देश्य की ओर सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य कार्य की ऐसी आदतों और व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है जिनसे व्यक्ति को अधिकतम संतोष और आनंद प्राप्त होता है। पर व्यक्ति को यह संतोष और आनंद उस समूह या समाज से जिसका कि वो सदस्य होता है तनिक भी विरोध किए बिना ही उसको ये प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की वो प्रक्रिया है जिसमें समझौता और सामंजस्य, विकास और निरंतरता का समावेश
हमेशा रहता है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं भी देखने वाले हैं। सबसे पहले लिडेल महोदय ने क्या कहा है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ इन्होंने बताया है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य है। कुप्पुस्वामी महोदय ने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता मानसिक स्वास्थ्य है। इसका अर्थ यह है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य है। फिर हम देखने वाले हैं मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। कुप्पुस्वामी महोदय के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ या फिर सुसमायोजित वेल एडजस्टेड व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है सहनशीलता, कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं वो ऐसे व्यक्ति में सहनशीलता आपको अवश्य देखने को मिलती है। अतः उसे अपने जीवन की निराशाओं को सहन करने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, वो उन निराशाओं को आसानी से सहन कर लेते हैं। दूसरी विशेषता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनमें आत्मविश्वास हमें देखने को मिलता है। उसे ये विश्वास होता है कि वो अपनी योग्यता के कारण सफलता अवश्य प्राप्त कर सकता है। उसे ये भी विश्वास होता है कि वो प्रत्येक कार्य को उचित विधि से कर सकता है। यह अधिकार अपने ही प्रयास से अपनी समस्याओं का समाधान वो कर सकता है, कि वो जितने भी अधिकतर प्रयास करेगा तो वो उन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से कर सकता है। अगली विशेषता है जीवन दर्शन, कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका एक निश्चित जीवन दर्शन होता है जो उनके दैनिक कार्यों को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। उसके जीवन दर्शन का संबंध जो होता है वो इसी संसार से होता है। अतः उनमें इस संसार से दूर रहने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती, वो इस संसार से जुड़े रहना चाहता है। इसी प्रवृत्ति के कारण वो अपनी समस्याओं का साधन करने के लिए वास्तविक कार्य करता है, कि जितनी भी उसकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को साधने के लिए वो वास्तविक रूप से कार्य करेगा। यह अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की कभी भी अवहेलना नहीं करता है। अगली विशेषता की बात करें, अगली विशेषता है संवेगात्मक परिपक्वता। मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं वो अपने व्यवहार में संवेगात्मक परिपक्वता का प्रमाण देते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसमें भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या ऐसे जो संवेग होते हैं, इन संवेगों को नियंत्रण में रखने और उनको वांछनीय ढंग से व्यक्त करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। वो भय, क्रोध और चिंताओं से अस्त व्यस्त नहीं होता है। अगली परिभाषा है वातावरण का ज्ञान। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वातावरण और उसकी शक्तियों का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान के आधार पर वो निर्भय होकर भावी योजनाएं बनाता है और उनमें जीवन की वास्तविकताओं का उचित ढंग से सामना करने की शक्ति भी उसमें हमें देखने को मिलती है। अगली विशेषता है सामंजस्य की योग्यता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सामंजस्य करने की योग्यता भी हमें देखने को मिलती है। इसका अभिप्राय ये होता है कि वो दूसरों के विचारों और समस्याओं को एवं उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को स्वाभाविक बात
समझता है। वह स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है, प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र भी बना सकता है। अगली विशेषता है निर्णय करने की योग्यता, कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निर्णय करने की योग्यता भी पाई जाती है। वो स्पष्ट रूप से विचार करके प्रत्येक कार्य के संबंध में उचित निर्णय कर सकता है। अगली विशेषता है वास्तविक संसार में निवास। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वास्तविक संसार में निवास करता है, न कि काल्पनिक संसार में। उसका व्यवहार वास्तविक बातों से है, न कि इच्छाओं और काल्पनिक भयों से निर्देशित होता है। अगली विशेषता है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण ध्यान देता है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित जीवन व्यतीत करता है और वो अपना भोजन, नींद, आराम, शारीरिक कार्य, व्यक्तिगत स्वच्छता और रोगों से सुरक्षा, इन सभी के संबंध में स्वास्थ्य प्रदान करने वाली आदतों का निर्माण वो अपने जीवन में करता है। अगली विशेषता है आत्मसम्मान की भावना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें आत्मसम्मान की भावना हमें देखने को मिलती है। वो अपनी योग्यता और महत्व को भली भांति समझता है एवं दूसरों से उनके सम्मान की आशा वो करता है। अगली विशेषता है व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना भी देखने को मिलती है। वो अपने समूह में अपने को सुरक्षित समझता है और वो यह भी जानता है कि उसका समूह उससे प्रेम करता है और उसे अब उसकी आवश्यकता है। अगली विशेषता है आत्ममूल्यांकन की क्षमता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्ममूल्यांकन की क्षमता भी देखने को मिलती है। उसे अपने गुणों, दोषों, विचारों और इच्छाओं का ज्ञान होता है। वो निष्पक्ष रूप से अपने व्यवहार के औचित्य और अनुचित्य का निर्णय कर सकता है। वो अपने दोषों को सहज ही स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं।